प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है। यानी इनमें से कौन सा उभयलिंगी पुष्प यानी फूल है। अब ए ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है तरबूज, बी ऑप्शन है पपीता और डी ऑप्शन है खीरा। तो खीरा नहीं होगा, पपीता भी नहीं होगा और तरबूज भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सरसों, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पराग का कण किसमें पाए जाते हैं। पराग का कण किसमें पाए जाते हैं? तो वर्तिकाग्र में, या पराग कोश में, या फिर बीजांड में, या फिर पुष्प गुहा में। पराग कोश में होगा भाई, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से पुष्प के मध्य में स्थित होता है। यानी इनमें से कौन सा पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो पेटल, या कार्पेल, या फिर सेपल, या फिर पुमंग। पुमंग नहीं होगा, सेपल नहीं होगा, कार्पेल बिल्कुल सही हो जाएगा और पेटल ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही हो जाएगा, कार्पेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। प्रजनन का भाग कौन सा है एक फूल का? ठीक है, अब यहां पे ए ऑप्शन है पुंकेसर और कार्पेल्स, ये सही हो जाएगा भाई। और केलिक्स और कोरोला नहीं होगा, केलिक्स और कार्पेल्स ये नहीं होगा, कोरोला और पुंकेसर ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही हो जाएगा। देखो, किसी फूल के प्रजनन का प्रमुख भाग पुंकेसर और कार्पेल्स है। ठीक है, तो किसी फूल के प्रजनन का प्रमुख भाग पुंकेसर और कार्पेल्स होता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। उसके बाद में करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। प्रजनन के लिए जो फूल है, फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो बाह्यदल और पुंकेसर, या फिर बाह्यदल और पंखुड़ियां, या पुंकेसर और स्त्री केसर, ये सही हो जाएगा भाई इसमें, बी वाला। कौन सा आएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बीजांड, या फिर पराग, या फिर पुंकेसर, या वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये सही हो जाएगा, स्टिग्मा यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है पुंकेसर, सेपल, पेटल, या फिर कार्पेल। कार्पेल सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, पौधों का नर प्रजनन है, अंग है, तो वर्तिका, अंडाशय, या फिर वर्तिकाग्र, या फिर पुंकेसर। पुंकेसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो तो पुष्प का, यहां पे देखो, पुष्प का नर अंग
पुंकेसर कहलाता है। यह पौधे के नर युग्मकों को बनाने में मदद करता है और पराग कणों में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। उसके बाद में करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फूल। ठीक है, तो पत्ते नहीं होगा, तना नहीं होगा, जड़ भी नहीं होगा, फूल यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो परागकोश या फिर तंतु, वर्तिका या फिर पराग। वर्तिका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तिका, वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का एक घटक नहीं है। यह पुष्प के मादा जनन अंग का क्या है? घटक। पुष्प के मादा जनन, पुष्प के मादा जनन के प्रमुख भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और यहां पे हो जाएगा पुष्प के नर जनन अंग के प्रमुख भाग पराग, परागकोश और तंतु। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो स्त्री केसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो स्त्री केसर
या फिर पंखुड़ी, बीजांड या फिर अंडाशय। अंडाशय यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं, तो यहाँ पे देखो स्त्री केसर और बाह्यदल, बाह्यदल और दल, पुंकेसर और दल या फिर पुंकेसर और स्त्री केसर। ये वाला सही हो जाएगा हमारा, डी वाला, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो पुष्प पौधों में जनन अंग होते हैं, किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग, दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फूल के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? फूल के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो दल और वर्तिका तो नहीं होगा, परागकोश और बाह्यदल भी नहीं होगा, परागकोश और पुंकेसर ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन, पुंकेसर और स्त्री केसर, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए सही लेबल की पहचान करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन है, यहाँ पे ए पॉइंट है वर्तिकाग्र, बी है यहाँ पे वर्तिका और सी है बाह्यदल। तो ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन देखो, ए है वर्तिकाग्र, बिल्कुल सही है, वर्तिका ये भी सही है, अंडाशय ये भी सही हो जाएगा भाई। सी है यहाँ पे परागकोश, वर्तिका या फिर अंडाशय नहीं होगा, और परागकोश, तंतु या फिर अंडाशय ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बी वाला, यानी बी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, तो स्त्री केसर होगा, जो कि यहाँ पे कौन सा है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंडक का एक भाग नहीं है, इनमें से अंडक का एक भाग नहीं है, तो अंडक का भाग देखो वर्तिकाग्र या फिर अंडाशय, स्टाइल या फिर पुंकेसर। पुंकेसर होगा भाई, यहाँ पे कौन सा होगा? पुंकेसर। तो पुंकेसर अंडक का एक भाग नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
सी वाला सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम या फिर आयरन। तो आयरन यहां पे सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन। तो पौधों के विकास, पौधों के विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें कुछ अधिक तो कुछ सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। और आयरन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह पौधों के विकास में क्या होता है भाई? सहायक होता है। और इसे अतिरिक्त जैसे जस्ता, तांबा, निकेल, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन और एक और होता है माल्विडेनम भी पौधों के लिए क्या होता है भाई? आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो डी वाला यहां पे सही हो जाएगा हमारा आयरन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये पुंकेसर के भाग है कौन कौन से होते हैं? तो देखो परागकोश और अंडाशय, या फिर परागकोश और वर्तिकाग्र, या फिर परागकोश और कुतंतु। और परागकोश या फिर वर्तिका, बी वाला सही होगा भाई। इसमें कौन सा होगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है एक लिंगी पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प होता है, कौन सा होता है? तो पपीता या फिर गुड़हल या फिर सरसों, सूरजमुखी। सूरजमुखी नहीं होगा, सरसों भी नहीं होगा, गुड़हल भी नहीं होगा, पपीता सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? पपीता, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसको उभयलिंगी पुष्प के रूप में जाना जाता है? तो पपीता, खीरा या तरबूज या फिर सरसों। सरसों सही हो जाएगा, यानी हमारा डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उभयलिंगी पुष्प होता है, एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो सरसों इसमें सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? सरसों, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। चलो अगला क्वेश्चन पे, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंडक या फिर बाह्य दल पुंज या फिर पुंकेसर या फिर बाह्य दल। पुंकेसर होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं?
तो बाह्य दलपुंज या फिर बीजांड संघ या फिर पुष्पासन या फिर अंडवाहिनी। पुष्पासन सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा? पुष्पासन, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फूल का हिस्सा जिस आधार पर उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। और यदि फल बनाने में भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा? पुष्पासन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रवाह में विकसित होता है? मूलांकुर, बीज पत्र, प्रांकुर या फिर युग्मक? तो यहां पे कौन सा होगा? तो बी वाला यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, प्रांकुर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो वनस्पतियों का वह भाग जिससे पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरण आरंभ होता है क्या कहलाता है? प्रांकुर कहलाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बीज के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखो, तो एक होता है देखो बीज पत्र। तो यहां पे देखो बीज पत्र इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद में युग्मनज, मूलांकुर, भ्रूण और फिर युग्मनज। मूलांकुर वाला सही होगा भाई। ठीक है, उसके बाद में है प्रांकुर या फिर मूलांकुर। प्रांकुर सही हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा बी वाला। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। तो बीज के तीन भाग होते हैं, तो बीज पत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के में संग्रहित करते हैं। फ्लूम या फिर कोटिलेडोन, रेडिकल या फिर भ्रूण? तो कोटिलेडोन सही हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बीजांड के बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद्य को बीज के बीज पत्रों में क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। कौन से पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीजांड या फिर प्रांकुर या फिर बीज पत्र या फिर मूलांकुर? बीज पत्र सही हो जाएगा, यानी कौन सा होगा हमारा? बी वाला सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? तो सब्जी या फिर फली या फिर फल या फिर खाद्य तना? फल। ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में नहीं किया जाता है? तो यहां पे देखो एक ऑप्शन है टमाटर, तो ये अभी हमने किया था, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन। तो फल के रूप में टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? टमाटर हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता भाई टमाटर को, तो यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल नहीं है तो पपीता, लीची, सेब या फिर अनार? यहां पे हो जाएगा लीची, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो टमाटर, आलू, गोभी या फिर
मटर। तो मटर सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे कौन सा होगा, मटर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो फल वित्ती नहीं होगा, अंत फल वित्ती और मध्य फल वित्ती सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। बाह्य फल वित्ती नहीं होगा, बाह्य फल वित्ती और मध्य फल वित्ती ये भी नहीं होगा भाई, है ना। अंत फल वित्ती और मध्य फल वित्ती, यानी बी वाला हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? यानी इनमें से कौन सा जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? वो तो केला होता है भाई, तो यानी यहाँ पे केला है हमारे डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अमरूद नहीं होगा, अंजीर भी नहीं होगा, आड़ू भी नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पादप का एक वर्दी भाग नहीं है, तो पुष्प फल, पादप का एक वर्दी भाग नहीं है, तो फल या फिर तना या फिर पत्ती या फिर जड़? फल, फल हो जाएगा भाई, कौन सा होगा? फल, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्रांकुर कहां पाया जाता है? बीज में पाया जाता है भाई, किसमें? बीज में। तो यहाँ पे बीज हमारे डी ऑप्शन में है। देखो पत्ती में नहीं, मूलाग्र में नहीं और पुष्प में भी नहीं भाई, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्रांकुर कहां पाया जाता है? बीज में। तो ये क्वेश्चन अभी पहले हमने किया था, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड में परिवर्तित हो जाता है, किसमें होता है भाई? बीज में होता है, बीज में होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।